जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा। अब नीतीश के हाथ में पार्टी की लगाम। क्या सच में लोकसभा चुनाव के लिए ललन सिंह ने छोड़ दिया अध्यक्ष पद या कोई और थी मजबूरी? भले ही ललन सिंह मीडिया पर ये ठीकरा फोड़ते रहे कि बीजेपी के इशारे पर उनके इस्तीफे की खबर बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसकी चुनाव आज तक ने भविष्यवाणी की थी। शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान खबर आई कि ललन सिंह ने आखिरकार जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। ललन सिंह ने खुद नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये कहते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया कि वो लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। वहीं विपक्ष ने जेडीयू में जारी उथल-पुथल पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह की विदाई बहुत बेइज्जती से हुई है। इससे अच्छा तो वो पहले ही इस्तीफा दे देते। इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वीरती था, इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं है। और नीतीश कुमार बेचारे क्यों नहीं इस्तीफा लेते? जदयू वाले सब कह रहे हैं कि मेरी लोटियां ही गायब हो रही थी, तो जल्दी जल्दी चाबी कुंज ताला अपने पास रख लिए, लेकिन चाबी तो ले लिए, लुटिया तो अभी बच गई है। अब लालू जी कह रहे हैं वादा तेरा वादा। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान बच गए हैं मुख्यमंत्री पद पर। नीतीश कुमार के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर करें, घुटना टेके, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन सवाल ये है कि ललन सिंह के इस इस्तीफे के मायने क्या हैं? आखिरकार क्यों बिहार की राजनीति में अचानक भूचाल शुरू हो गया? चलिए हम कुछ पॉइंट्स में आपको इसकी वजह समझाते हैं। ये माना जाता है कि ललन सिंह ने एक एक कर नीतीश कुमार के विश्वसनीय नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने के लिए बाध्य किया। उनके रवैये की वजह से जेडीयू के 16 में से 13 सांसद उनसे खफा थे। विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को ललन सिंह का अच्छा फीडबैक नहीं मिला। अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह की हुई तकरार से भी अच्छा संदेश नहीं गया। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को तरजीह न मिलने का कारण ललन सिंह की कमजोर बैटिंग को माना गया और सबसे महत्वपूर्ण कारण बना ललन सिंह का लालू का करीबी होना। आरोप तो यहाँ तक था कि तेजस्वी को सीएम बनाकर ललन सिंह खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि खुद ललन सिंह का ही पत्ता कट गया। नीतीश ठहरे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी। उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधते हुए ललन सिंह को साइडलाइन भी कर दिया और खुद एक बार जेडीयू के बॉस बन गए। चुनाव आज तक।